हेलो गाइस, हर महादेव, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग कुछ मेरी बच्ची के ऊपर है। मेरी जर्नी दिखाने वाली हूँ मैं उसकी, जब से वो पैदा हुई थी और अभी तक की। कुछ मैंने उसकी क्लिप्स हैं जो ली हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, उसका जर्नी मैं क्यों दिखा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि 10 फरवरी है, मेरी बेबी का बर्थडे है आज। वो पूरे 1 साल की हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने सोचा उसके कुछ यादगार पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये जो सारी वीडियो में जो भी जितने भी शब्द निकले हैं मेरे या निकलेंगे, वो मेरे सारे दिल से निकले हैं। वो मैं अपनी बच्ची को डेडिकेट कर रही हूँ। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, तो ये सारी मेरी बच्ची के लिए डेडिकेट है। तो वो बड़ी हो जाएगी, जब वो ये चीज़ें देखेगी, ये वीडियो देखेगी, तो उसको भी लगेगा कि हाँ, तो मैं उसके लिए ये बना रही हूँ ताकि वो बड़े होकर देखे और सुने मुझे। समझदार हो जाएगी तो जो है, जितना भी 4 5 6 कितने साल हो तक देखो, वो ये वीडियो देखेगी तो उसको भी काफ़ी अच्छा फील आएगा और वो भी अच्छा फील करेगी। तो मैं उसके लिए ये डेडिकेट करूँगी पूरी उसकी ये जर्नी, और ये वीडियो उसी के नाम है। आप लोगों को मेरी बेटी का नाम वैसे तो पता ही होगा, प्रिशा है उसका नाम। आज वो पूरे 1 साल की हो जाएगी, और तो उसी की मैं कुछ पार्ट्स हैं, छोटे 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 छोटे, जो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, हर क्लिप्स तो नहीं है, हर मोमेंट्स की क्लिप तो नहीं है, लेकिन हाँ, जितनी भी मैं कैप्चर कर पाई हूँ, या फिर मुझे हो जाता था कि हाँ चलो इसकी मुझे लेनी है, मतलब कुछ कुछ जगह की हैं जो क्लिप मैंने ली हैं। क्योंकि मुझे ये तो पता नहीं था ना कि एक टाइम पे मैं व्लॉगिंग करूँगी या फिर मुझे ये वीडियो डालने के मौके मिलेंगे। अब मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि अगर काश मैं पहले से ही व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देती, जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी से कर देती, तो आज शायद मेरी बच्ची के वो छोटे छोटे और ख़ास मोमेंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर होते। बट ठीक है, कोई ना, अभी मेरे पास जितने भी छोटे या फिर जैसे भी मोमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आप लोग उनको ज़रूर प्यार देना, मेरी वीडियो को लाइक करना और मुझे बहुत सपोर्ट करना, और मेरी बच्ची के लिए भी। तो बस आप लोगों से यही दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दोगे, और मेरी जो कुछ भी बातें मैं बोलूँ वो आपको अच्छी लगेंगी, और बड़े होकर मेरी बेटी सुने तो उसको भी अच्छा लगे। बहुत प्यार से और बहुत दिल से उसके लिए ये मैं बोल रही हूँ। मेरी जैसी कुछ माएँ होंगी जो इस फीलिंग को समझेंगी, जिनके छोटे बच्चे होंगे, बेटी होगी, तो वो ज़रूर इस चीज़ को समझेंगी। और मेरे लिए ये मोमेंट्स कभी नहीं आने वाला। किसी के लिए भी जो एक मोमेंट चला जाता है वो कभी नहीं आता, मेरे लिए ये वक्त कभी नहीं आएगा, ये मोमेंट कभी नहीं आएगा, ये पल कभी नहीं आएगा। और मेरी बच्ची बार बार 1 साल की नहीं होगी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो आप लोग अच्छे से उसको सपोर्ट कीजिएगा और प्यार दीजिएगा बस। और बेबी का फर्स्ट जो बर्थडे होता है वो स्पेशल ही होता है, तो मैं कोशिश यही करूँगी मैं अपनी बच्ची को इस वीडियो से कुछ स्पेशल फील कराऊँगा, ताकि वो कुछ साल बाद ये सुने मेरी वर्ड से या मेरी वीडियो देखे तो उसको भी लगे, उसको भी अच्छा फील हो। बस इतना ही है। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। नाक मुझसी और आँख तुझसी होगी, गुस्सा मुझसा और प्यार
तुझ सा होगा। बस हमारे ये मन कुछ यही सोचकर निकले और इसी के साथ कुछ समय बीता और हमारे घर में नन्ही सी परी ने जन्म लिया। तो घर में आया छोटा मेहमान मम्मी पापा को खूब सताया। शिशु यशस्वी हो और दीर्घायु हो, यही है हमारी शुभकामनाएं। हमारी नन्ही सी परी के लिए यही दुआएं दे रहे हैं हम। और ये उसका फर्स्ट पिक है जो लिया था इन सब लोगों ने बाहर। और ये उसके मामा से वीडियो कॉल हो रहा था फर्स्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल में ही थी तब। और यहाँ पर मेरी हालत थोड़ी ख़राब सी थी। और बच्ची के कुछ पिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये हॉस्पिटल के ही हैं। और कुछ वीडियोस थी जो उसकी मासी ने वहीं ली थी हॉस्पिटल में ही, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, तो फ़ोटो वीडियोस तो आजकल छोटे छोटे बच्चों के हो ही जाते हैं। छठी वाले दिन की ये पिक्स हैं। छठी वाले दिन हमारे यहाँ 6 दिन का बच्चा हो जाता है तब छठी पूजती है, तो कुछ पिक्स हैं इसके और वीडियोस मेरे पास हैं नहीं, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन ये कुछ पिक्स हैं उस टाइम के। और फिर छठी वाले दिन ही उनके डैडी को निकलना पड़ा था दुबई के लिए। हमारे लिए हमारी लड़की कितना लकी है जो उसके पैदा होते ही मेरे हस्बैंड का बाहर जाना, विदेश जाना सक्सेसफुल हो गया। और काफ़ी टाइम से ये बातें चल रही थी बट नहीं हो पा रहा था, लेकिन बच्ची के आने से सब अच्छा हो गया। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो घर में अच्छी हुई थी, तो उनमें से कुछ ये ख़ास पल था। क्योंकि सच बताऊं तो हमारे घर में जो मैं आसपास की सोसाइटी हमारी जो है, हमारे फैमिली मेम्बर जो हमारे रिश्तेदार वगैरह जो भी हैं, वो ऐसा विदेश तो शायद ही नहीं गए हों। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे अपना कोई इंसान, ख़ास इंसान जाता है तो। और यहाँ पे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही केयरिंग हस्बैंड बन गए थे और केयरिंग डैडी भी हो गए थे। और ये फिर 11 दिन के बाद का है पिक। हमारे यहाँ पे आखतें बोलते हैं, आखतें डलती हैं, तो यहाँ पर मेरे परिवार वाले आए थे, सारे मेरे भाई बहन आए थे मुझसे मिलने और वहाँ तब भी कुछ पूजा होती है। और ये फिर फर्स्ट होली थी हमारे बच्चे की, कुछ टाइम ही बीता था, मतलब 1 मंथ भी नहीं हुआ था, तो ये फर्स्ट होली थी उसकी। तो मैंने ये ऑनलाइन एक टी-शर्ट मंगाई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ गई थी, पर मैंने कहा चलो पहना लेते हैं। तो अब साइज़ का इतना अंदाज़ा भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा ही छोटी थी बच्ची, तो मुझे पता भी नहीं था, तो लेकिन फिर भी ठीक है। और यहाँ पर फिर 1 मंथ की हो गई थी बच्ची, तो सोचा कुछ सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो इसका कुछ पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे जो आजकल ट्रेंड में चल रहा था। तो यहाँ पर सिस्टर थी उसको करने लग रही थी, पर उसने एक भी अच्छी पिक नहीं ली। जितना भी हुआ अच्छा करने की कोशिश की, पर बच्चे हैं नहीं वो करते, तो यही उसकी एक पिक आई अच्छी खासी। बस उसके बाद कुछ दिन बीते और यहाँ पर इनके डैडी को थोड़ा अब बच्चे को खिलाने में थोड़ा अजीब सा लगता था क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी थी ये, तो पर फिर भी धीरे धीरे करके इनको आदत हो गई और फिर ये खिलाने लगे। और धीरे धीरे इन्हीं सब में पता भी नहीं चला 1 मंथ की हो गई बच्ची। यहाँ पर फिर कोई ना कोई बच्ची से मिलने आता ही रहता था, तो ये उसके मामा दोनों आए हुए थे बच्ची से मिलने। अपनी प्यारी सी मुस्कान से हर गम को दूर कर देती है मेरी प्यारी बेटी, पूरे घर को खुशियों से भर देती है। तो इसी के साथ समय निकलता जा रहा था, बच्ची धीरे धीरे बड़ी भी होती जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा चेंज भी होती जा रही थी। सभी को बहुत ज़्यादा खुशी थी, नानी नाना मामा मौसी सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, तो बार बार उससे मिलने के लिए आते थे और मिलकर फिर चले जाते थे, फिर कुछ दिन में आ जाते थे। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा था और बीच में मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इसी के दौरान कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। तो
लेकिन ठीक है, वो तो समय के साथ चलता रहता है। और अभी तो मुझे पूरा फोकस अपनी बच्ची पे करना है। तो यहाँ पर ये कुछ छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो बच्ची के मैंने लिए हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका हर वीडियो में और हर मंथ फेस अलग अलग लगता था। तो आप लोग भी देखना और बताना पूरी वीडियोस देखकर कि आपको कितने फेस इसके चेंज लगे थे। यहाँ पर अब बच्ची के लिए पूजा रखी थी, वैसे हमारे यहाँ पे 1 महीने के बाद पूजा होती है तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है, पूरा घर वगैरह, और बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है। लेकिन मैंने जैसे बताया था मेरे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे कुछ, तो हमने 2 महीने बाद पूजा कराई थी ताकि सब कुछ शुद्ध हो जाए और बच्ची के लिए भी अच्छा रहे। और यहाँ पर फिर बच्ची के देखो, आपको इसमें कुछ अलग ही फेस दिख रहा होगा क्योंकि बच्ची 2 मंथ की हो गई है यहाँ पर, और थोड़ी सी बड़ी भी लग रही है। और यहाँ पर उसके लिए पूजा है तो उसका भी तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसको कलावा वगैरह और टीका रोली वगैरह लगाई जा रही थी। और यहाँ पर सारा काम तो वैसे हम ही लोग कर रहे थे, बस बच्ची तो सो ही रही थी 2-3 महीने तक तो बच्चे ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे सारा काम हो रहा था, जो भी कायदे से जो भी काम होते हैं वो सारे हो रहे थे, और सारी जो भी पूजाएं थी वो हो रही थी। और यहाँ पर हमको संकल्प दिलाया जा रहा था। तो हमारे यहाँ पर जो भी कथा होती है तो हर कथा के बाद ऐसा संकल्प दिलाया जाता है। तो यहाँ पर ये तो बच्चे की है फिर भी, लेकिन हमारे यहाँ हर कथा में अगर नॉर्मल हम घर की या कैसी भी कथा करते हैं तो उसमें ऐसा संकल्प दिलाया जाता है। और उसके कुछ दिन बाद फिर बच्ची थोड़ा थोड़ा मुड़ने लगी थी, करवट लेने लगी थी। तो आप लोग भी देखिए उसका करवट लेने का तरीका, बस लेकिन ऐसे ही कर पाती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। उसका हाथ ऐसे मुड़ता नहीं था, तो इस वजह से मैंने बहुत बार ऐसा करती थी। तो मैंने सोचा चलो मैं इसका क्लिप ले लेती हूँ, तो पर मुझे नहीं पता था ये क्लिप इतना काम आ जाएगा आज। और अच्छा लगता है ऐसे मोमेंट्स जब आप बाद में देखो तो बहुत सारी यादें हैं जो ताज़ा हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आँखों के सामने आ जाती हैं एकदम से। और बच्चे का तो कुछ ख़ास ही होता है हर चीज़। तो यहाँ पर मेरे साथ भी वही चीज़ हो रही है आज। अगर अभी मैं आप लोगों को कोई चीज़ बता रही हूँ तो मेरे दिमाग में और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि यार उस टाइम पे ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। और उसके फिर कुछ दिन बाद ही मैं अपने मायके चली गई थी, मतलब कि प्रशाग अपनी नानी के घर चली गई थी। तो उसकी नानी के घर पे उसका वेलकम हुआ था कुछ इस तरह से। इसी के साथ कुछ समय निकला और यहाँ पर फिर उसकी नानी आ गई थी। थोड़ा नानी बाहर रहती थी तो अभी नानी आ गई थी, तो नानी के साथ उसने कुछ टाइम स्पेंड किया। और नानी नाना के घर तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है, तो यहाँ पर नाना भी ले रहते थे, नानी भी ले रहती थी।
और मैं थोड़ा फ्री थी उस टाइम। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती थी क्योंकि खिलाने वाले लेने वाले बहुत लोग हैं। और मेरे तो ससुराल में और मायके में दोनों में ही ऐसा है कि अभी ये पहली बच्ची है हमारे दोनों घरों में, तो ज़्यादा उसको खिलाते हैं और लोग भी ज़्यादा हैं, तो लेने की कमी रहती ही नहीं है किसी की भी। और दोनों ही तरफ से उसको भरपूर प्यार मिलता है और सभी के लिए लकी अपनी अपनी जगह है ही है वो। और यहाँ पर रातों की नींद हराम कर देती है, लेकिन क्योंकि छोटे बच्चे रात में ज़्यादा सोते नहीं हैं, तो यहाँ पर उसकी मौसी उसको खिला रही है और रात काफ़ी ज़्यादा ही हो गई है। और यहाँ पर माँ का प्यार होता है, पिता का दुलार होता है, छोटे बच्चे के बचपन का ऐसा ही संसार होता है। यहाँ बहुत सारे पल ऐसे थे जहाँ मैंने और मेरी बेटी ने बहुत सारे पल हम लोगों ने साथ ही बिताए थे। उनमें से कुछ सारे ही पल तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कुछ ऐसे पल थे जो मैंने शेयर किए हैं आप लोगों के साथ में, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती। और यहाँ पर फिर इसी के साथ बच्ची हो गई थी 3 महीने की, और पता भी नहीं चला 3 महीने कितनी जल्दी गुजर गए। और बच्ची भी थोड़ी बड़ी हो गई थी, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। और उसका फेस, मुझे सबसे ज़्यादा उसका फेस चेंज लगता है, हर महीने उसका फेस चेंज लगता था मुझे। और गर्मियों का टाइम था, गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, आप लोगों को बच्ची का पहनावे से ही पता चल रहा होगा। और फिर हमने 3 मंथ की बच्ची के मुंडन कराया था। और हमारे बाल कहीं बुले हुए नहीं थे, जिसके बाल बुले हुए होते हैं कहीं माता पे या जो भी उनके कुल देवी वगैरह होती हैं वहाँ पे बोल देते हैं, तो वहाँ पे ही मुंडन होता है। पर हमारा ऐसा नहीं था, तो हमारे यहाँ पे घर पे भी कट जाते, तो यहाँ पर घर पे ही कटवा दिए थे। तो यहाँ पर उसका मुंडन भी हो गया था, जल्दी ही गर्मियों में करवा दिया था। और उसके अच्छे खासे फिर बाल भी आ ही गए थे। तो यहाँ पे हमारा टकलू राम ये रहा। और ये 4 महीने की हो गई थी, 3.5 की थी जब इसका मुंडन हो गया था। और उसके बाद थोड़े दिन बाद ही ये फिर 4 महीने की हो गई थी। और 4 महीने के बाद इसने काफ़ी सारी एक्टिविटी थी जो करना स्टार्ट कर दिया था। 3 महीने के बाद ही बच्चा स्टार्ट कर देता है वैसे तो। और करवट वगैरह लेना, फिर थोड़ा थोड़ा खड़ा होना, और ज़्यादा पर बोलती नहीं थी, बस इतना था कि हाँ तो आऊँ, ये सब करती थी। और बड़ी हो गई थी, पैर चलाती थी, हाथ चलाती थी। ज़्यादा छोटी थी तब तो बस सोती ही रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज़ करने लगी थी, तो अच्छा लगता था, हंसती थी और देखती थी सबको। और ज़्यादा छोटी थी तब ज़्यादा हंसती भी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें थी। और बस ये पता नहीं मेरे से कैसे ये चीज़ें कैप्चर हो गई अकस्मात, लेकिन मेरे आज ये काम आ गई बहुत जानो। और मैं सच बताऊँ, मेरे जब से बेटी हुई है तब से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और मुझे नहीं पता कौन क्या मानता है क्या नहीं, किसके लिए कैसा होता है, पर मेरे लिए मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है और बहुत ज़्यादा ही लकी है, हम दोनों के लिए ही एक्चुअली। और तो हमारे लिए तो हमारी बेटी हमारी जन्नत है। और उसके बाद फिर यहाँ पर इनकी ऐसे ही मस्ती चलती रहती है। और अभी तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं, चीज़ें हैं जो एकदम से कैप्चर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एकदम से ही होते हैं। और फिर बच्चा है, उसका मूड होगा तभी करेगा, हमारा कैमरा चालू होने से उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो तो उसका जब मूड होगा वो तभी चीज़ें करेगी। और यहाँ पर बस इसका यही सब चल रहा था। और इसको ज़्यादा छोटी थी ना, तब तो इसके फ़ोटो लेने में भी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि एक जगह तो रहती ही नहीं थी, कभी कुछ करती कभी कुछ करती। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फिर ये बैठना सीख रही थी, इसको कुछ भी आजू बाजू लगा देते थे और थोड़ा बिठा देते थे तो बैठ जाती थी। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ऐसे ही इसका एक ऐसे में फ़ोटो भी लिया था, तो वो भी है जो शायद आप लोगों ने और ब्लॉगों में देखा होगा। इसका मैंने फ्रेम बनवाया था, उसमें इसका फ़ोटो है, ऐसे ही बैठी हुई है ये।
और तो बस इसी तरह से इसकी ये जर्नी है, धीरे धीरे निकल रही थी। और यहाँ पर हम इसको बाहर ले गए थे, इसके लिए कुछ ख़रीदने भी ले गए थे और वैसे भी शॉपिंग करने ले गए थे। तो फर्स्ट टाइम ही लेकर गए थे, तो इसकी वीडियोस वगैरह वहाँ पर बनाई हुई थी। और इसके लिए कुछ हम देख भी रहे थे, कोई चेयर वगैरह मिल जाए तो। पर उस टाइम पे जैसे मैंने बताया, ये ज़्यादा बैठना नहीं सीखी थी। जब इसके आजू बाजू कुछ लगाओ तभी ये बैठती। तो यहाँ पर इसके लिए ऐसा कुछ नहीं ले पाए थे और ये 5 महीने की भी हो गई थी उसी टाइम। तो लेकिन ये इतने जल्दी बैठना नहीं सीखी थी 5 महीने की। तो इसके लिए देखो देख भी रहे थे, लेकिन कोई मतलब नहीं था। जब बच्चा आपका बैठेगा ही नहीं तो अभी से लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो हमने तब ये सोचकर उस टाइम पर ये चीज़ें नहीं ली उसके लिए। और यहाँ पर ये अपने डैडी के लैपटॉप से खेलती थी। इसको स्क्रीन देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। और इसकी मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो सबसे पहली वीडियो यही वाली डाली थी, लैपटॉप वाली, और जो कि काफ़ी 2000 लोगों ने देखी थी। तो फर्स्ट टाइम ही तो ये भी कुछ इस तरह से स्पेशल सा ही था। और यहाँ पे मैं इसको खिलाई रही थी थोड़ा बहुत, क्योंकि और ये वीडियो भी मेरी फ़र्स्ट जो मेरा व्लॉग है उसमें ये वीडियो डली हुई है, इसलिए मैंने ये डाली, क्योंकि ये भी मेरे लिए बहुत ख़ास है। क्योंकि मैंने फ़र्स्ट वीडियो अपनी शॉर्ट बेबी की ही डाली थी और फ़र्स्ट व्लॉग भी अपने बेबी का ही डाला था। और यहाँ पर फिर से हम अपने नानी के घर चले गए थे मतलब कि प्रिशा अपनी नानी के घर चली गई थी, क्योंकि कुछ फंक्शंस वगैरह थे तो इस वजह से। और नानी का घर तो उसको बहुत प्यारा लगता है, नानी के घर पे तो आराम से रहती है वो। तो यहाँ पे ही उसके कुछ बैठी हुई थी तो उसका कुछ फ़ोटो वगैरह और वीडियोस वगैरह ले ली थी। और अभी तो वो बैठने लगी थी, इतना ज़्यादा मतलब गिरती नहीं थी, तो आराम से बैठ ही जाती थी। और यहाँ पे ये अगस्त का टाइम है, तो अगस्त का टाइम रक्षाबंधन का टाइम था। तो रक्षाबंधन पे आए हुए थे और यहाँ पे रक्षाबंधन पे बच्ची ने फ़र्स्ट टाइम अपने मामाओं को राखी भी बांधी थी। बट वो मेरे पास क्लिप नहीं है, लेकिन मेरे चैनल पर वो व्लॉग डला हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाकर। तो ये यहाँ पर 6 महीने की हो गई थी और हमने इसको कान्हा जी मनाया था जन्माष्टमी पे। तो हमारे प्यारे से कान्हा जी कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना। और 6 महीने की हो गई थी, अच्छे से बैठने लगी थी, बहुत अच्छे से खेलने लगी थी, सब कुछ मतलब अच्छे से करने लगी थी। और लग भी रही थी कि हाँ थोड़ी बड़ी हो गई है हमारी बच्ची। और इसको सब लोग खिलाने लगे थे। वैसे पहले इसके पापा थोड़ा डरते थे लेने में और ज़्यादा नहीं खिलाते थे, पर अभी इतना था कि हाँ अपने पापा के साथ बहुत खेलती है, लड़ती है, तो सब कुछ अच्छा हो गया था फिर। और अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा ये भी लगता है यार बच्ची जल्दी बड़ी हो रही है। उसका बचपन जितना एंजॉय करना चाहते हैं उतना कर लेते हैं, और जितना एंजॉय करना चाहते हैं उतना कर रहे हैं, क्योंकि ये पल कभी लौट कर नहीं आएंगे। बच्ची बार छोटी नहीं होगी, तो जो निकल रहे हैं पल उनको ऐसा लगता है कैप्चर कर लो, हर मोमेंट्स को कैप्चर कर लो। तो कुछ ऐसे हैं जो कैप्चर हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर बच्ची हो गई थी 7 महीने की और उसको हम लोग कहीं बाहर ट्रिप पर लेके गए थे, और ये उसकी फ़र्स्ट टाइम थी कहीं बाहर, और इसने ज़्यादा परेशान भी नहीं किया था। और ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि इसके बाद मैंने थोड़े टाइम बाद से ही तो व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो इसके बाद से जो भी आपको ज़्यादा खास पिक मिलेंगे और जो भी खास ज़्यादा मोमेंट्स होंगे वो आप लोगों के साथ में तो पहले से शेयर है ही हैं, क्योंकि मैं जब बनाना स्टार्ट कर दिया था व्लॉग। और यहाँ पर 8 महीने की हो गई थी ये, और यहाँ पर ये थोड़ा घोंटू के बल चलना सीख गई थी। इन्हीं सब के बीच इनके दांत भी आना स्टार्ट हो गए थे, वो चीज़ मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो इनके घोंटू भी चालू हो गए थे और इनके दांत आना भी चालू हो गए थे। और यहाँ पर मेरा बर्थडे बन रहा था और ये 9 महीने की हो गई थी और मेरे बर्थडे पर ये थी।
और हमने इसी से केक कटवाया था। फिर ये दिवाली वाला दिन है, तो यहाँ पर दिवाली पर हमारी बच्ची फ़र्स्ट टाइम, पहली दिवाली है उसकी, तो पहली दिवाली बन रही थी ये, और उसके लिए हम कपड़े लेकर आए थे कुछ इस तरह के फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि वैसे ज़्यादातर इन पे लड़कों वाले कपड़े खिलते हैं, तो ये इस टॉप और जीन्स लेकर आए थे इसके लिए। और फिर हम गए थे किसी मंदिर में, तो उसको लेकर गए थे, तभी ये दिवाली वाला ही टाइम है। मैं उधर से ही अपने मायके से ही गई थी, और यहाँ पर कोई भी सब्ज़ी कटे, कुछ भी कटे, ये मैडम वहाँ पर आ जाती हैं क्योंकि अब ये आने जाने लगी हैं, इनके घोंटू चालू हो गए, तो ये चलने लगी हैं, तो इस वजह से। लेकिन बहुत अच्छी यादें हैं ये, और मैं तो बार बार इनको देखती हूँ तो मुझे बहुत सारी यादें मेरी ताज़ा हो जाती हैं। तो इस टाइम भी मैं बोल रही हूँ तो बहुत सारे दिमाग में बातें हैं बोलने के लिए, तो शायद मैं हड़बड़ा रही हूँ, आप लोगों को लग भी रहा होगा। देखो इसकी स्माइल कितनी प्यारी है, और मतलब इतने एक्सप्रेशन देती है कि कुछ मैं बोल भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा वैसे तो। और तो इसी के साथ पूरी आधी से ज़्यादा इसकी जर्नी निकल गई है, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो मैंने नहीं कैप्चर कर पाए हैं, और पता नहीं, लेकिन आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट करके, और मेरी बच्ची को ढेर सारी शुभकामनाएं देना। और यहाँ पर ये उसका फेवरेट जगह है जहाँ पर वो रहती है ज़्यादातर, रूम में, मेरे रूम में रहेगी तो ज़्यादातर इसी जगह पर रहती है, बेड पर। तो यहाँ पर 10 महीने की हो गई थी, और हम फिर से दूसरी ट्रिप पे जा रहे थे, जो कि आप लोगों को पता होगी, उज्जैन गए थे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने व्लॉग भी डाला है इसका, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते होंगे तो यहाँ पर कुछ बच्ची की पिक्स हैं जो कि उसने पोज दे के ली थी, और काफ़ी अच्छा लगता है जब वो बड़ी हो जाएगी ना, तब इन चीज़ों को देखेगी ना तो बोलेगी कि हाँ मम्मी पापा ने कुछ तो किया मेरे लिए। और यहाँ पर उसके और भी छोटी छोटी जो भी क्लिप्स थी, और ऐसा एकदम तो याद नहीं आता है कि हाँ क्या ही है, लेकिन जब क्लिप सामने आती है तब पता चलता है हाँ ये उस टाइम का मोमेंट है, ये उस टाइम का मोमेंट है, उस टाइम ऐसा हुआ था तब इसने ये पोज दिया था, उस टाइम ऐसा हुआ था तब इसने ये पोज दिया था, ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये सर्दियों का ही टाइम है, और उम्मीद करूँगी आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। और यहाँ पर देखो डैडी और बेटी की यही ऐसे ही चलती रहती है, जो डैडी करेंगे ना वो बेटी ज़रूर करेगी। यहाँ पर ये 11 महीने की हो गई थी, अब कुछ टाइम नहीं बचा ज़्यादा, अब तो बस बर्थडे वाला मंथ है। अपनी किलकारियों से वह करेगी अब आपसे बात, चाहे दिन हो या रात, आपको अच्छा लगेगा उसका साथ। तो यहाँ पर बेटी और पापा की मस्ती हो रही है, तो ये कुछ मैं अपनी बेटी के लिए बोलना चाहूँगी। बिटिया रानी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसी गुड़िया रानी मिली। आप ऐसे ही जीवन में मुस्कुराती रहें, यही मेरी दुआ है। शानदार राजकुमारी को पहले जन्मदिन की मुबारक। आपकी सभी इच्छाएं और सपने आपके लिए सच हो जाएं। मैं आपके जीवन भर की खुशियों और सफलताओं की कामना करती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी हंसी की आवाज़ मेरे सारे तनाव और दिन भर की थकान को दूर करने के लिए काफ़ी है। मुझे तुमसे प्यार है। बस यही कुछ क्लिप्स थी, और ये जो क्लिप्स हैं ये तो इसी मंथ की हैं। तो यहाँ पर अब बच्ची के सेलिब्रेशन दिखेगा आपको बर्थडे का, तो इसी वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और आने वाली वीडियोस को भी बहुत सारे प्यार दीजिएगा। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरी बच्ची को भी बड़े होकर अच्छी लगे, उम्मीद मेरी यही है। मैंने पूरी कोशिश की है, और सारे ही मेरे वर्ड्स जो थे वो दिल से निकले थे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे प्रिशा बेटा। आप हमारे जीवन में आई तो बहुत सारी खुशियाँ अपने आप आ गई।